वस्सलातु वस्सलामु अला साहिब व अला आलिहि व अस्हाबिहि allazina क़ुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुज्जजुल हिदायति वल यकीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। उनकी उल्फत ये काम करती है, हर नज़र एहतराम करती है, पढ़ता है जो मुहम्मद पे दुरूद व सलाम, दुनिया उसे सलाम करती है। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक नजराना बरकत पड़ जाएगी। जामिया का आगाज़ है और इफ्तिताह है, तो पहला दुरूद इस अंदाज में पढ़ें कि यादगार रहे। दुरूद पाक की बरकत से इतनी बरकतें हों कि ये जामिया बहुत जल्द पाया तकमील को पहुँच जाए। मोहब्बत से सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। गाँव देहात में बहुत कम इत्तिफाक होता है, लेकिन मैंने सुना है कि ये गाँव वाले लोग बड़े बाज़ौक़ होते हैं, उन्हें मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, वो मोहब्बत से दुरूद पाक भी पढ़ते हैं और सुबहान अल्लाह भी बग़ैर कहे कहा करते हैं। मोहब्बत के साथ एक मरतबा पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ दुआ दे रहा हूँ। इस वक्त हर बंदा जो है वो तमा और लालच की नज़र पड़ गया है, कुछ फ़ायदा होता है तब कुछ करता है। दुआ देता हूँ या अल्लाह जो मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पढ़े, आज रात सोए तो ज़हरा के बाबा ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। अब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबा अबा बकरी व उमर व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रफ़ीका उस्मान व अली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबा फ़ातिमत ज़हरा। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म खाक पाए फैज़ आलम ज़ेर साया हर वली और हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। वो किसी की खाम ख्याली और तानो तशनी जो करते हैं एतराज़ात कि हम रसूल करीम को अल्लाह से बढ़ा देते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वल्ला बिल्ला तल्ला हाशा लिल्ला। हमारा नज़रिया ये है कि बाद अज रब क़बल अज सब, अल्लाह के बाद और सबसे पहले जिसका मकाम मर्तबा है दुनिया उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा करती है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हम सारे रसूलों को मानते हैं, सारे नबियों की नबुव्वत का इकरार भी करते हैं, ताज़ीम भी करते हैं, तौकीर भी करते हैं, लेकिन नज़रिया ये है कि मुस्तफ़ा करीम के सदके जिसको भी जो मकाम मिला है वो सरकार के सदके मिला है। हम आदम पाक की नबुव्वत को मानते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनका इकराम करते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद हम नूह पाक को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद हम यहया पाक को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद दानियाल पाक को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद दाऊद पाक को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद ईसा पाक को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद मूसा पाक को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद और आजकल खारजियत और राफजियत की जंगें लड़ रही हैं, उन्हें भी बताना चाहते हैं कि हम अबू बकर को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद, उमर को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद, उस्मान को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद, और हैदर हैदर के नारे लगाते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। आप हैरान होंगे कि अल्लामा ने कैसी बात कर दी है। मैंने तो नूह और आदम पाक, ईसा और मूसा, दानियाल और दाऊद की बात की है, मैंने तो अबू बकर उमर की बात की है, शेख मुहक्किक ने तो इससे भी बुलंद बात की है, मुजद्दिद पाक ने तो इससे भी बुलंद बात की है। उलमा तशरीफ फरमा है, इंशाल्लाह तायद करेंगे। शेख कहते हैं हम तो अल्लाह को भी इसलिए मानते हैं कि वो रब्बे मोहम्मद है।
हम तो अल्लाह को भी इसलिए मानते हैं कि वो मोहम्मद का रब है। किसी ने पूछा हजरत कैसी बात कर दी, वो तो इलाह है, वो तो खालिक है, वो मालिक है, और आप कहते हैं हम अल्लाह को भी इसलिए मानते हैं कि वो मोहम्मद का रब है, कैसी बात करते हैं। आपने फरमाया देखो जब तक मोहम्मद नहीं आए थे, जब तक आका तशरीफ नहीं लाए थे, किसी का खुदा दरख्त होता था, किसी का खुदा सूरज होता था, किसी का खुदा आग होती थी, किसी का खुदा चांद होता था, किसी का खुदा सितारे होते थे, किसी का खुदा बुत होते थे। तो कुर्बान जाए ज़हरा के बाबा पर जिन्होंने आकर बताया है लोगों ये तुम्हारे रब नहीं है, वो वहदहु ला शरीक रब है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और मुझ मोहम्मद को भी पैदा फरमाया है। तो दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, अल्लाह ताला के वादा ने, सुभान अल्लाह, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। तवज्जो मेरी तरफ रह भी, मैं चंद मिनटों की मेरी हाज़िरी है, मैंने आगे पहुंचना है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर यकीन नहीं ना आता, अभी भी यजीद का नाम लेना तो हमारा चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, मुंह का जायका बदल जाता है, लेकिन जो ही हुसैन का नाम आता है हशाश बशाश हो जाते हैं, चेहरे खिल उठते हैं, रोशनियां फैल जाती हैं। और फिर यजीद बज़ाहिर जीत गया था, लेकिन आज भी जिधर नजर उड़ाओ कहीं तुम्हें हुसैन नजर आएगा, कहीं मोहम्मद हुसैन नजर आएगा, कहीं अहमद हुसैन नजर आएगा, कहीं गुलाम हुसैन नजर आएगा, और कहीं तुम्हें खादिम हुसैन नजर आएगा। तो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और ऐवान नजद के, अल्लाह अकबर, जामिया रिजविया बन रहा है। आला हजरत भी खुश होंगे कि मेरे नाम से जामिया बन रहा है और यहाँ पर मेरी शान में शेर पढ़ा जा रहा है कि ऐवान नजद के जो पड़ खच्चे उड़ा गया। ऐवान नजद के अलामा नासिर साहब, ऐवान नजद के जो पड़ खच्चे उड़ा गया, आया न कोई दूसरा अहमद रजा के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानुहु आज़म शानुहु जल्ला ज़िक्रुहु की हम्दो सना। इन पर हदीस पाक लिखी तो कोशिश फरमाएं अगर इनको किसी उनके ऊंचे मकाम पर रख दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानुहु आज़म शानुहु की हम्दो सना। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर कायनात वजह वजूद कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात सबब तदवीन कायनात ज़ीनत तज़यीन कायनात मक़सूद कायनात मतलूब कायनात जान कायनात आने कायनात शान कायनात मान कायनात बान कायनात रहमत कायनात रंगत कायनात निखार कायनात सिंगार कायनात बहार कायनात रौनक कायनात तबीब कायनात हादी कायनात रहबर कायनात रहनुमाए कायनात मुक़्तदाए कायनात पेशवाए कायनात हुस्न कायनात हसीन कायनात मोहसिन कायनात हम सब के आका व मौला मअवा व मलजा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में हदिये दुरूद सलाम अर्ज़ करने की सआदत एज़ाज़ और शर्फ हासिल करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुहतशम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों, बिलखुसूस मेरी जमात के मुक़्तदर उलमाए किराम, आप देख रहे हैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मुझे हुक्म फरमाया हज़रत मौलाना मोहम्मद नासिर मुस्तफ़ाई साहब ने, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई तारुफ नहीं था, लेकिन यकीनन ठप्पा इमाम अहमद रज़ा की मोहर का लगा हुआ है, इसलिए मोहब्बत फरमाई, हुक्म फरमाया, मैं हाज़िर हो गया। जय्यद उलमा, मुझसे बेहतरीन आलिम, मुझसे कहीं अच्छे खुतबा तशरीफ़ फरमा है। और अभी यहाँ तारुफ हुआ तो मेरे मदीने पाक के साथी भी तशरीफ़ फरमा है। हर सफ़र का दोस्त भूल सकता है, लेकिन मदीने का साथी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने याद रखा है। अल्लाह इन्हें भी बार बार मदीना दिखाए और आपको भी बार बार मदीना दिखाए। जुमला पेश कर रहा हूँ और देखूँगा कि आपने तकरीर कितनी देर सुननी है, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट। अब आप इस जुमले को सुनकर बताएंगे, पता लगेगा कि आप कितना सुनना चाहते हैं। सुनो, इस वक्त राफ़ज़ियत और खारजियत का दौर दौरा है। इस वक्त ईरानियों ने गलबा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अहमद रज़ा के नौकर अल्हम्दुलिल्लाह इतने कमज़ोर नहीं हैं। एक ही हो लेकिन छाया सब पर होता है। जुमला सुनना, अब तुम्हारा अंदाज़ा लगाऊंगा कितनी गुफ्तगू सुननी है। मैंने कहा सहाबा और अहले बैत जैसा किसी का कसीदा नहीं है
और सुन्नी जैसा किसी का अकीदा नहीं है। सहाबा किराम हमारे सरों के ताज हैं, अहले बैत हमारी जान हैं। इस वक्त बच्चेगा वही, याद रखना। बाज वो हैं जो सहाबा तो कर रहे हैं, बाज वो हैं जो हुसैन हुसैन के तो नारे लगा रहे हैं, हुसैन के नारे लगाकर सहाबा से बोग्ज, सहाबा के नारे लगाकर हुसैन से बोग्ज, अली से बोग्ज। सुन्नी तू वाहिद वो मसलक है कि तेरे हाथ में, तवज्जो मेरी तरफ रहे, तेरे हाथ में, एक हाथ में अहले बैत का दामन है और एक हाथ में सहाबा किराम का दामन है। और बचेगा वही, जन्नत में वही जाएगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया ना, फरमाया अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेंगे, अली जन्नत के मुझे तकसीम करेंगे। मुस्तफ़ा ने जब फरमाया तो अबू बकर पाक बाहर आए, आईना अली, आईना अली, अली कहाँ है? ढूंढते ढूंढते अली को मिले, मुबारकबाद दी, हनिय्यन लका या अली, अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। भाई किस बात की मुबारक? कहा मुस्तफ़ा से अभी सुना है, आका ने फरमाया है जन्नत में वही जाएगा जिसे टिकट अली अता फरमाएंगे। अली कहते हैं हनिय्यन लका या अबा बकर, अबू बकर तुझे भी मुबारक हो। भाई मुझे मुबारक तो बनती है तुझे, मुझे किस बात की मुबारक? का मुस्तफ़ा ने फरमाया था अली टिकट उसी को देना है, इजाजत उसी को देनी है, इज़्न उसी को देना है कि जिसके दिल में मेरे अबू बकर का प्यार हुआ करेगा। तो मैंने कहा अली अली करना राफ़िज़ियत नहीं है, अली अली करना रिफ्ज़ नहीं है, बल्कि अली का नाम लेकर सहाबा को भौंकना राफ़िज़ियत है, सहाबा का मकाम कम करना राफ़िज़ियत है। नंबर तकसीम करते फिर रहे हैं। मैंने कहा नंबर मुस्तफ़ा ने अता कर दिए हैं, अब मुस्तफ़ा ने दर्जात तकसीम कर दिए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अबू बकर का नाम आए तब भी हम राजी हो जाएं, अली का नाम आए तब भी राजी हो जाएं, सहाबा का जिक्र हो तब भी खुश हो, अहले बैत का जिक्र हो तब भी राजी हो। और इमाम ने फैसला कर दिया और मैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की। इस वक्त कुफार और दुश्मनाना ने इस्लाम, उनकी 3 साजिशें हैं, और भी होंगी लेकिन मेन 3 कामों के पीछे पड़े हुए हैं। नंबर 1, वो चाहते हैं कि उलमाए किराम का मकाम, ये जो उलमाए रब्बानियीन की बात कर रहा हूं, उलमाए रब्बानियीन का मकाम आपके दिलों से निकाल लिया जाए, आपके अवाम की, ताकि इन उलमा का प्यार आपके दिल में नहीं होगा। जब ये बात करेंगे तो इनकी बात आप पर असर अंदाज नहीं होगी। नंबर 2, सहाबा किराम के मुशाजरात बयान करो, सहाबा किराम के वाक़यात, सहाबा किराम के वो मुआमलात जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु में माफ़ फरमाए, हम उसे जिक्र नहीं कर सकते, जिनके लिए हमारे बुजुर्गों ने फैसला कर दिया कि मुशाजरात सहाबा जिक्र नहीं करने, अली और मुआविया की लड़ाई को जिक्र नहीं करना, सहाबा किराम के आपस में मुशाजरात को जिक्र नहीं करना। लेकिन काफिर इसको जिक्र कर करके, उनकी बातों को ला ला कर हमें उनसे मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो जो रिवायात सरकार की ख़त्म नबूवत के हवाले से, सरकार की शानों के हवाले से, सरकार के मकाम के हवाले से बयान करते हैं, सहाबा किराम की मोहब्बत जब दिल में नहीं होगी तो उनकी रिवायात का असर भी हम पर नहीं होगा। और आखिर में असल जो उनका मुद्दा है, असल जो उनकी बात है, ना उलमा हैं, ना सहाबा हैं, ना अहले बैत हैं, असल ये है कि आपके दिल से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को निकाल लिया जाए। और अल्लामा ने कहा था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, हम सरकार के गुलाम हैं। मैं कहता तुम अकीदा खत्म नबूवत निकालना चाहते हो, हमारे दिल से तो नूरानियत मुस्तफ़ा के अकीदे को नहीं निकाल सकते, मोहब्बत मुस्तफ़ा के अकीदे को नहीं निकाल सकते। हम तो उस इमाम अहमद रजा के पले हुए हैं, उनकी घुट्टी लेकर, उनकी तरबियत लेकर इस दुनिया में चल फिर रहे हैं कि जिन्होंने कहा है कि हम सरकार को अल्लाह के बाद सबसे अफजल और आला माना करते हैं। अकीदा खत्म नबूवत, दीगर जितने अकायद हैं, इनमें
वो मकाम और वो अहमियत रखता है जो जिस्म के अंदर मकाम और अहमियत दिल को हासिल है। मिसाल के तौर पर तवज्जो रहे मेरी तरफ, बस ये आखिरी बातें और आपको समझाना है अकीदा खत्म नबूवत क्या है। अगर कोई शख्स हमारा कान काट दे तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? बोलिए जी, ये उलमा तो इनको तो मैं सुना रहा हूं सबक ना, आपने बोलना है। कान कट जाए वो कहते नहीं रह सकते। मैं दिखा देता हूं कितने कान कट, मेरा कट दे मैं जिंदा रह लूंगा। कान कट जाए जिंदा रह सकता है जी? रह सकता है। दोनों कान कट जाए रह सकता है। एक हाथ कट जाए जिंदा रह सकता है। दोनों हाथ कट जाए, टांग कट जाए रह सकता है। दोनों टांगे कट जाए, दोनों टांगे भी कट जाए, हाथ भी कट जाए, कान, वो कहते हैं कान कट जाए जिंदा नहीं रह सकता। मैं कहता हूं दोनों टांगे भी कट जाएं, दोनों हाथ भी कट जाएं, दोनों कान भी कट जाएं, आंखें भी निकल जाएं, फिर भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर दिल निकल जाए, लेकिन एक हस्ती ऐसी है, बुखारी की हदीस है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब जिब्रील हमारे पास आए ना, जिब्रील ने हमारे सीने की तरफ इशारा किया, इशारा करके उसने सीने को चाक किया और अपना हाथ हमारे सीने के अंदर दाखिल कर दिया और हमारा दिल बाहर निकाल कर देख रहा है उल्टा पलटा कर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं दिल बाहर निकल गया, दिल बाहर निकल गया, हम फिर भी जिंदा हैं। सरकार कहते हैं उल्टा पुल्टा कर देख कर कह रहा है अजीब दिल है कि जिसके अंदर दो कान हैं जो सुन रहे हैं, दो आंखें हैं जो देख रही हैं। यहाँ गैरतमंद इमाम बोला, इमाम मोहम्मद रजा ने लिखा और कहा कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और बसारत मुस्तफ़ा के हवाले से फरमाया सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अकीदा खत्म नबुव्वत को दीगर अकायद के अंदर वो अहमियत हासिल है जो दिल को मकाम और अहमियत हासिल है। अकीदा तौहीद और रिसालत ये ऐसे अकायद हैं जैसे दिल अगर निकल जाए बंदा मर जाता है, अगर ये अकायद निकल जाए तो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान पाक अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है। कोई शख्स कहता है जी मैं कुरान को नहीं मानता, क्या मुसलमान रहेगा जी? बोलिए ना जी, मोहब्बत से बोलिए ऊंची आवाज में। कहते हैं मैं कुरान को नहीं मानता, क्या मुसलमान रहेगा? अच्छा, कहते जी कुरान तो मानता हूं लेकिन ये जो 27वां सिपारा ना इसको निकाल दें बकाया ठीक है, क्या मुसलमान रहेगा? अच्छा, कहते जी कुरान भी मानता हूं, 27वां सिपारा भी मानता हूं, सूरत रहमान शरीफ को निकाल दो, क्या मुसलमान रहेगा? अल्लाह, बड़े सख्त मुफ्ती हैं यार आप। अच्छा, कहते जी कुरान भी मानता हूं, 27वां सिपारा भी मानता हूं, सूरह रहमान भी मानता हूं, लेकिन ये एक आयत है ना फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये निकाल दो, क्या मुसलमान रहेगा? अल्लाह अकबर। अच्छा, कहता जी सारा कुछ मानता हूं, ये जो फबी अय्यी है ना इसको निकाल दो, क्या मुसलमान रहेगा? अच्छा, कहता जी सारा कुछ मानता हूं लेकिन ये जो फा है ना फबी अय्यी पर फा है, इस फा को निकाल दो, बकाया मानता हूं, मुसलमान रहेगा? अच्छा, कहता जी सारा कुछ मानता हूं, जो फा के ऊपर नुक्ता है ना इस नुक्ते को निकाल दो, क्या मुसलमान रहेगा? कहता जी सारा कुछ मानता हूं, इसके ऊपर जो जबर है ना फा के ऊपर, इस जबर को खत्म कर दो, क्या मुसलमान रहेगा? आप तवज्जो करना, अकीदा खत्म नबूवत समझा रहा हूं, तवज्जो करना यारो। अगर कोई कुरान का इनकार करे काफिर हो जाता है, किसी सिपारे का इनकार करे काफिर हो जाता है, सूरत का इनकार करे काफिर हो जाता है, रुकू का इनकार करे काफिर हो जाता है, आयत का इनकार करे काफिर हो जाता है, जुमले का इनकार करे काफिर हो जाता है, हर्फ का इनकार करे काफिर हो जाता है, शद सफर शेर मत का इनकार करे काफिर हो जाता है। जरा अंदाजा करो कि अकीदा खत्म नबुव्वत वो है कि जिसकी अहमियत के लिए रब कायनात ने कुरान करीम के अंदर एक आयत नहीं, दो आयत नहीं, तीन आयत नहीं, एक रकू नहीं, बल्कि 100 से जायद आयत नाज़िल फरमाई है। वो बंदा कैसे मुसलमान रह सकता है? जितनी भी फिके है ना, जितनी फिके सारी फिके सुनाम है, फिके हनफिया, शाफिया, मालिकिया, हम्बलिया, लेकिन जितनी आसान फिके हनफिया है ना कोई और फिक नहीं है। मैं अकीदा खत्म नबूवत अर्ज कर रहा हूं, इतनी आसान है। मिसाल के तौर पर नमाज, तारे के नमाज, एक बंदा नमाज मानता है, रोजा रखता है, हज करता है, सारा कुछ करता है, नमाज भी मानता है लेकिन छोड़ देता है, तारिक है नमाज का। आइम्मा से पूछा गया, मुख्तलिफ आइम्मा से,
एक इमाम से पूछा, इमाम अहमद से, कि तारे के नमाज का हुक्म क्या है? फरमाया काफिर है। शाफी से पूछा गया, फरमाया कि उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। एक और इमाम से पूछा गया, कहा उसे गुस्ल न दिया जाए। एक और इमाम से पूछा गया तो कहा उसे कफन न पहनाया जाए। एक और इमाम, तवज्जो मेरी तरफ रहे, एक और इमाम से पूछा गया, कहा उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन न किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अकाबिरीन अहले सुन्नत, ताजदार खत्म नबूवत, कहा उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। एक और से पूछा, मैं कहा तारे की नमाज मानता है लेकिन छोड़ देता है, हुक्म क्या है? फरमाया कि उसे विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। एक और इमाम से पूछा गया, बेनमाज़ो सुनो कितने सख्त फतवे हैं। कहा अगर उसका निकाह हो चुका है तो उसका निकाह बातिल हो जाता है। नमाज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, निकाह बातिल हो जाता है। एक और इमाम से पूछा, कहा उसके लिए हाथ उठाकर दुआ ना की जाए। ये हैं आइम्मा किराम, मुख्तलिफ आइम्मा किराम के मैंने मुख्तसर बताए फतवे। जो बेनमाजी है, नमाज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, उनके लिए हुक्म है। किसी ने कहा काफिर है, किसी ने कहा मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, किसी ने कहा कफन न दिया जाए, किसी ने कहा गुस्ल न दिया जाए, किसी ने कहा दुआ ना की जाए, किसी ने कहा विरासत न दी जाए, किसी ने कहा निकाह बातिल है, किसी ने कहा हाथ उठाकर उसके लिए दुआ ना की जाए। लेकिन जब बारी आती है इमामुल आइम्मा की, कशफुल गुम्मा काशिफुल गुम्मा की, हज़रत इमाम नुअमान इब्न साबित, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की, पूछा हुजूर एक बंदा नमाज मानता है लेकिन कम पढ़ता है, छोड़ देता है, तारिक है, क्या हुक्म है? कहा उसे हुकूमत वक्त काज़ियुल कुज़्ज़ात, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि उस बंदे को जेल के अंदर बंद कर दे। मुमकिन है अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा दे। दीगर फतवे भी देखें, इमाम का फतवा भी देखें, कितना आसान है। एक और मिसाल और मेरी गुफ्तगू खत्म। इमाम साहब की बारगाह में एक बंदा आया और आकर कहने लगा, हुजूर एक शख्स कहता है कि मैं नमाज कभी कभी पढ़ता हूं, मुसलमान है? फरमाया हाँ मुसलमान है। अच्छा हुजूर कहता है मैं नमाज कभी कभी पढ़ता हूं लेकिन ना सजदा करता हूं ना रकू करता हूं, क्या मुसलमान है? कहाँ मुसलमान है। अच्छा हुजूर कहता है जब मैं कहीं खड़ा हूं ना, रब की रहमत बरसे, मैं भाग जाता हूं, मुसलमान है? कहाँ मुसलमान है। कहा हुजूर वो कहता है मैं जन्नत का तालिब नहीं हूं, मुसलमान है? हाँ मुसलमान है। इमाम साहब का फतवा कितनी आसान। कहा हुजूर वो कहता है मैं जहन्नम से डरता नहीं हूं, मुसलमान है? फरमाया हाँ मुसलमान है। कहा हुजूर मैं जो गोश्त खाता हूं ना उस जानवर को ज़िबा नहीं करता, बगैर ज़बा के खा जाता हूं, क्या मुसलमान है? फरमाया हाँ मुसलमान है। हुजूर कैसे नमाज कभी कभी पढ़ता है, आप कहते मुसलमान है, रुकू करता नहीं है, सजदा करता नहीं है, जो कि नमाज के अंदर फराइज में शामिल है, आप कहते मुसलमान है। जहां पर रब की रहमत बरसे वो दौड़ जाता है, आप कहते मुसलमान है। जन्नत का तालिब नहीं है, आप कहते मुसलमान है। जहन्नम से डरता नहीं है, आप कहते मुसलमान है। जो जानवर खाता है ज़बा करता नहीं है, आप कहते हैं मुसलमान है। ये कैसे? आपने फरमाया ठहरो, ज़ुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान किया करो। उसने कहा कभी कभी नमाज पढ़ता हूँ, मुमकिन है वो जोहर की नमाज की बात ना करता हो, वो असर की नमाज की बात ना करता हो, वो इशा की नमाज की बात ना करता हो, वो नमाज जनाजा कभी कभी पढ़ता हो, मुसलमान है कि नहीं है? अच्छा कहता है मैं सजदा और रुकू नहीं करता। फरमाया नमाज जनाजा के अंदर कौन सा रुकू होता है, कौन सा सजदा होता है? अच्छा हुजूर वो कहता है जब रब की रहमत बरसती है मैं भाग जाता हूँ, फिर कैसे मुसलमान है? कहा बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा फकीह हो, बड़े से बड़े लोग हों, जब बारिश बरसती है तो सारे भागने की कोशिश करते हैं, और बारिश भी अल्लाह की रहमत है। कहा हुजूर वो कहता है जो जानवर खाता हूं उसे ज़िबा नहीं करता, वो मुसलमान कैसे है? फरमाया मुमकिन है ज़ुन्नुल मुमिनीना खैरा, अच्छा गुमान रखो, मुमकिन है वो कट्टे का गोश्त ना खाता हो, वो गाय का गोश्त ना खाता हो, वो बकरी का गोश्त ना खाता हो, वो मुर्गी का गोश्त ना खाता हो, वो मछली का गोश्त खाता हो। मछली कौन सी ज़िबा की जाती है? अच्छा हुजूर वो कहता है मैं जहन्नम से डरता नहीं, वो कैसे मुसलमान है? कहा मुमकिन है वो जहन्नम से ना डरता हो, वो अल्लाह से डरता हो। अच्छा हुजूर कहते हैं मैं जन्नत का तालिब नहीं हूं, जन्नत मांगता नहीं हूं, फिर कैसे मुसलमान है? कहा मुमकिन है वो जन्नत ना मांगता हो, अल्लाह का दीदार मांगता हो।
इतनी आसानी। अब आओ आखिरी जुमले, बात मेरी खत्म है। मैंने कहा इमाम साहब इतनी आसानी है, लेकिन जब बारी आती है खत्म नबूवत की, जब बारी आती है शान मुस्तफ़ा की, जब बारी आती है नामूस मुस्तफ़ा की, जब बारी आती है शौकत मुस्तफ़ा की, वो इमाम भी फतवा देते हैं, फरमाते हैं जो मोहम्मद अरबी के बाद नबूवत का दावा करे वो तो काफिर है ही, लेकिन जो उससे दलील मांगे कि तेरे पास नबी होने की दलील क्या है, आप फरमाते वो भी दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ये है अकीदा ख़त्म नबूवत, जो कि चंद मिनटों में मैंने आपके सामने पेश किया है। बकाया उलमा किराम इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। याद रखना, अकीदा ख़त्म, तवज्जो से, अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की अलामत है, अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईकान की अलामत है, अकीदा ख़त्म नबूवत ज़ुहद व वरा की अलामत है, अकीदा ख़त्म नबूवत फलाह व कामयाबी की अलामत है, अकीदा ख़त्म नबूवत सहाबा के मुहिब होने की अलामत है, अकीदा ख़त्म नबूवत अहले बैत के मुहिब होने की अलामत है, अकीदा ख़त्म नबूवत सच्चे आशिक़े रसूल होने की अलामत है, और अकीदा ख़त्म नबूवत अल्लाह के सच्चे बंदे होने की अलामत है, इसलिए इस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो उलमा इस पर काम कर रहे हैं, शेख ने कहा था कि जो ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करता है, मोहम्मद अरबी का हाथ उसकी पुश्त पर होता है। अगर आपको मिसाल तलाश करनी है, ढूंढना चाहते हैं, कहीं ना जाएं, 21 नवंबर 2021 में आपने एक बाबे का जनाजा देखा होगा मीनार पाकिस्तान की सरजमीन पर। चल तो सकता नहीं था, व्हील चेयर पर था, लेकिन अकीदे ख़त्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की है, कोई डंडी नहीं मारी है। यही वजह है कि व्हील चेयर पर बैठकर भी कुफ्र के ऐवानों को हिला देता था। मालूम होता है जो अकीदे ख़त्म नबूवत पर पहरा देता है, मोहम्मद अरबी का हाथ उसकी पुश्त पर होता है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसा का क़याम, मदरसे का क़याम, यहाँ पर मदरसा बनना, मस्जिद का आबाद होना, तामीर होना, ये इस इलाके के लोगों की इंतहाई खुशकिस्मती है। तफसीर कुर्तबी के हवाला से एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ आसान करके, कि लोगों की बदआमालियाँ, गुनाह बाज़ औक़ात इस कदर बढ़ चुके होते हैं कि वो अल्लाह के अज़ाब के हक़दार हो चुके होते हैं। अल्लाह चाहे तो उन पर अज़ाब भेज दे, लेकिन अज़ाब नहीं आता, रुक जाता है। इज्तिमाई तौर पर सारे किसी अज़ाब की लपेट में नहीं आते, बच जाते हैं। बच जाने की वजह क्या होती है, कभी सोचा इस हवाले से? बिल्कुल आसान सी बात है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि उस इलाके के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के घर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर जो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उनकी तालीम की वजह से, कुरान सीखने और पढ़ने की वजह से, दीन की तरबियत हासिल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बच्चों की बरकत से बड़ों से अज़ाब को दूर फरमा देता है। अपने आप को देखें, कितना गलतियां हमारे दामन में हैं, कितना कोताहियां हमारे दामन में हैं। कितने होंगे जिन्होंने नमाज ज़ुहर भी ना पढ़ी, नमाज फजर भी ना पढ़ी, न जाने कितने दिन से रब की बारगाह में सर न झुकाया। ये अमल भी है, झूठ बोला किसी के साथ, फ्रॉड किया, कसम पूरी न की, कसम झूठी उठा ली, झूठी गवाही दे दी, वादा खिलाफी कर दी, खिलाफ वर्जी कर दी, अमानत में बददियानती कर दी, जुबान गंदी कर ली, गाली दे ली, किसी की गीबत कर ली, चुगली कर ली, झूठ बोल लिया। कितना कोताहियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे चेहरे भी सलामत हैं, शक्लें भी नहीं बिगड़ी, हम पर इज्तिमाई अज़ाब भी नहीं आया। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही समझ आती है, सदका है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और सदका है कुरान मुक़द्दस की तालीम का। उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ों की अज़मतों को भी महफूज रखता है, बड़ों के चेहरों को भी सलामत रखता है। छोटे मासूम बच्चों की बरकत से अल्लाह बड़ों पर से अज़ाब को दूर भी फरमा देता है। अब ये जो मदरसा बनेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मस्जिद बनेगी, और आप जल्द देखेंगे, अपनी आंखों से इसे मुकम्मल होता हुआ देखेंगे। और इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जमील हैदर साहब नाम है, अल्लाह पाक ने उन्हें तौफीक अता फरमाई
कि उन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीन 4 मरला जिसका एरिया बनता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के घर के लिए वक्फ कर दी। आज तो इंच इंच पे लड़ाई होती है ना कि मेरी दीवार यहाँ आनी थी, तो मेरी दीवार जो है यहाँ आनी थी, तूने अपनी दीवार यहाँ क्यों बढ़ा दी, ये मेरा रास्ता है, तेरा रास्ता क्यों है, तू यहाँ से क्यों गुजरा। जब इंच इंच पे लड़ाई हो रही है तो आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में कितना खुशकिस्मत है हमारे जमील भाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तौफीक अता फरमाई कि उन्होंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अल्लाह के घर के लिए वक्फ कर दिया है। यकीनन जब तक यहाँ कुरान पाक की तालीम जारी रहेगी, लोग आकर अपनी पेशानी झुकाएंगे, रब की इबादत करेंगे, सजदा करेंगे, वो दुआएं अपने लिए करेंगे, रब करीम अजर इनको अता फरमाएगा, वह इबादत अपनी करेंगे, रब अजर इनको भी अता फरमाएगा, कुरान की तिलावत बच्चे करेंगे, रब अजर इनको भी अता फरमाएगा, बेटियां दीन सीख कर जाएंगी, रब अजर इनको भी अता फरमाएगा, बेटियां आगे अपने बच्चों की तरबियत करेंगी, बेटे आगे अपनी औलाद की तरबियत करेंगे। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, ये सिलसिला भी जारी रहेगा, जमील साहब के नामा अमाल में सवाब भी शामिल होता रहेगा। लेकिन यहां ये बात की कि बच्चे को हाफिज कुरान बना के अब्बा जी कहें, अम्मी जी कहें, हमने अपनी आखिरत अच्छी कर ली। बच्चे के कुरान के हाफिज बन जाने से नमाजें माफ़ नहीं होती, कुरान पाक की तिलावत करना माफ़, रोज़े माफ़। बच्चे ने जो कुरान पाक की तालीम हासिल की, माँ बाप के लिए एजाज़ का सबब बना, दुनिया में इज्जतों में इजाफा, मैदान महशर में एक कीमती तरीन ताज माँ बाप के सरों पर सजाया जाएगा, इतना रोशन कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। ये इज्जत व तकरीम माँ बाप को अता किया जा रहा है बच्चे के कुरान पाक के पढ़ने की बरकत के तुफैल। लेकिन जो चीजें उन पर शरीयत की तरफ से फर्ज हैं, उन्होंने उनको भी पूरा करते रहना है। शरीयत का तकाजा जिस तरह बच्चे से है, इसी तरह माँ बाप से भी है। एक और बात इसी से मिलती जुलती, माँ बाप सुबह हिम्मत करते हैं, उठाते हैं अपने बच्चों को, मस्जिद में भेज देते हैं, मदरसा में तालीम के लिए भेजते हैं कि जाओ बेटा कुरान पढ़ कर आओ, सबक लेकर आओ, सबक सुना कर आओ, सबक पढ़ कर आओ। शाम होती है फिर बच्चों को भेज देते हैं। तो इससे ये बात कभी ख़त्म नहीं होती कि बच्चों का कुरान पढ़ना माँ बाप के लिए काफ़ी हो जाएगा। बच्चों को मस्जिद और मदरसे में भेजकर अब माँ बाप की जिम्मेदारी भी ये होती है कि वो भी कुरान पाक उठाएं और उठाकर पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि कुरान ये वो अजीम चीज़ है। सुबह भी हाफिज़ नासिर साहब के यहाँ जिक्र था, दर्स था, वहाँ पर ये बात मैंने अर्ज़ की, क्योंकि ये पैगाम है, सबक है, हम सब के अमल करने का है। मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजीम तरीन बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, उन मोजज़ात में चांद का 2 टुकड़े होना भी है, उन मोजज़ात में सूरज का वापस पलटना भी है, उन मोजज़ात में दरख्तों का हुजूर की बारगाह में सलामी पेश करना भी है, उन मोजज़ात में पत्थर और कंकर का हुजूर की बारगाह में कलमा और दरूदो सलाम पेश करना भी है, उन मोजज़ात में दीगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम तरीन मोजज़ा हमारे पास मौजूद है, वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मुक़द्दस जिसका नाम है। ये वो अजीम मोजज़ा है कि उस वक़्त भी चैलेंज के बावजूद कोई भी इसके मुकाबिल कोई किताब न ला सका, एक आयत भी न ला सका, एक सूरत भी न ला सका, 10 सूरतें भी न ला सका। और आज भी ये चैलेंज मौजूद है, रहती दुनिया तक ये चैलेंज मौजूद रहेगा। कुरान मुक़द्दस की हक़्क़ानियत और कुरान मुक़द्दस की सदाकत आज भी इसी तरह कायम है जिस तरह 1400 साल पहले कायम थी। उस वक़्त कोई इसके मुकाबिल कुछ न ला सका, क़यामत तक भी कोई इसके मुकाबिल कुछ नहीं ला सकेगा। तो ये जिंदा अजीम मोजज़ा है, अजीम तरीन मोजज़ा है हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमारे पास इस वक़्त एक किताब की सूरत में, कुरान मुक़द्दस की सूरत में मौजूद है। तो इसकी तिलावत करना हमारे लिए इसी तरह जरूरी है जिस तरह हम हुजूर की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, रब की बारगाह से रहमतें हासिल कर रहे होते। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कई दिनों से ये पैगाम में कि रबीउल अव्वल शरीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तय्यबा का महीना है। हम इसमें जश्न मनाते हैं, महफिल सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, रास्तों को मुज़य्यन आरास्ता व पैरास्ता करते हैं, अपने ज़ौक़ और अपने दिल की तस्कीन और अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए बहुत कुछ हम कर रहे होते हैं। काश के इस दफ़ा ऐसा हो जाए कि दरूद व सलाम की भी कसरत हो और एक मरतबा कुरान मुक़द्दस का मुकम्मल ख़त्म करके हर हर्फ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बतौर तोहफ़ा पेश कर दिया जाए। क्या ख्याल है आपका, होना चाहिए या नहीं? तो अहद कर लें
कि जो कोताही हमसे हो गई अल्लाह माफ़ी अता फरमाए, अब हम कोताही नहीं करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक की तिलावत करेंगे, अपने बच्चों को अपने पास बिठाएंगे, मस्जिद में भेजेंगे, मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे। किसी ख़ानदान का एक भी बच्चा दीन के रास्ते पर आ जाए तो वो पूरे ख़ानदान की तरक्की और पूरे ख़ानदान की इज़्ज़तों में इजाफे का सबब बन जाता है। बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ करता है, जब मुकम्मल करता है, माँ बाप को अगरचे कुरान ना आता हो, ना पढ़े हुए हो, लेकिन जहाँ बच्चे को मुबारक दी जा रही होती है, माँ बाप को भी मुबारकबादियाँ पेश की जा रही होती। पढ़ा तो बच्चे ने है, लेकिन इज्जतों में इजाफा माँ बाप के हो गया। तालीम मुकम्मल की बच्चे ने, बरकतें किसको मिल गई? किसको मिल गई? माँ बाप को मिल गई हैं। तो ये कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ने वाले को भी अजर व सवाब इससे नसीब होता है, और जो माँ बाप होते हैं उनको भी नसीब होता है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के लिए अजीम तरीन तोहफ़ों में एक तोहफ़ा इस वक्त कुरान मुक़द्दस, हम उसकी तिलावत करें और हुजूर की बारगाह में उसको पेश करें। वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम उलमाए कराम, बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन हज़रात, बिहम्दिल्लाहि ताला आज हम सब को जामिया रज़विया के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की सआदत नसीब है। अल्लाह जल्ला वाला की दात बबरक़ात के हुज़ूर दुआ है, खालिक़ कायनात इस इदारे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए और इल्म व आगाही का गहवारा बनाए और नस्लें यहाँ से फैज़ पाएँ, कुरान का नूर यहाँ से बड़े और पूरे इलाके को मुनव्वर करे। क़िबला हसन मोइनी साहब इंतहाई फ़िक्री और तरबियती पैगाम आप तक पहुँचा रहे थे। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए तफ़सीर कुर्तुबी के हवाले से आपके गोशगुजार कर रहे थे कि हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, सगीरा करते हैं, कबीरा करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं। बस्तियाँ धनस्ती नहीं, शक्लें बिगड़ती नहीं। जो कि तू हम कायम हैं, तो इसके असबाब में से एक बुनियादी सबब वो मकामात है कि जहाँ पर अल्लाह ताला का कुरान पढ़ा जा रहा है। और ये मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है। हुज़ूर इरशाद फरमाते कि मा मिन बैत मिन बयूतिल्लाह यतलून फ़ीही किताब अल्लाह व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह औ कमा क़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर इरशाद फरमाते कि अल्लाह के घरों में से जिस घर में भी अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए या कुरान का दर्स दिया जाए, तो अल्लाह उस जगह के लिए 4 चीज़ों का अहतमाम फरमाता है। सबसे पहले तो उस मकाम पर अल्लाह सुकून की दौलत नाजिल फरमा देता है। रहमत खुदामंदी उस माहौल को ढांप लेती है। अल्लाह के कुदसी फरिश्ते उतर कर उस जगह का तवाफ़ शुरू कर देते हैं और मालिक फरिश्तों के रूबरू जितने लोग उस मकाम पर जमा होकर कुरान पढ़ रहे हैं या कुरान का दर्स सुन रहे हैं या कुरान का दर्स दे रहे हैं, अल्लाह एक एक का नाम लेकर फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। तो ये वो असबाब है कि जिसकी वजह से माहौल में रहमतें हैं, अमन है, सुकून है और बाहमी रवादारी आज के दौर में मौजूद है। तो उसकी बड़ी वजह ये मदारिस का क़याम है। अहले इलाका इंतहाई खुशकिस्मत खुशबख्त हैं कि जहाँ पर दीनी दरसगाह का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और मैं आप अहबाब की भरपूर तवज्जो चाहूँगा कि जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं, अभी हमने विज़िट किया उस जगह का कि जो जगह डोनेट की गई, मदरसा के नाम लगाई गई, तो लामुहाला वो एक मतलब हाल नुमा है और तमीरी मराहिल अभी बाकी हैं। और इलाके की जो आबादी है वो कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग नहीं हैं, कोई अमीर लोग नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम सब ने मिलजुल कर अल्लाह की रज़ा की खातिर इंशाअल्लाह इसके क़याम को मुमकिन बनाना है। जो खुद नहीं कर सकता, किसी के साथ उसकी शनासाई है, रसाई है किसी तक, तो वो वहाँ से चंदा ला करके इंशाअल्लाह यहाँ पर ताउन पेश करे ताकि ये दरसगाह जल्द अपना फैज़ बांटना शुरू करें। ग्रामी कद हज़रात, मिलाद शरीफ का महीना है। मेरे और आपके करीम आका इस्लाम की जलवागरी इस माह की 12 तारीख को हुई और हकीकत यही है कि सरकार वजह वजूदे कायनात है। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो,
जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर असले कायनात है, सरकार वजह वजूद कायनात है। शब मेराज मालिक कौनैन ने इरशाद फरमाया कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, मेरे महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो मैं कौनैन को पैदा ही ना करता। खसाइस मुस्तफ़ा में से एक खुसूसी शान हुजूर की क्या है? आका को अल्लाह ताला ने सब जहानों की रहमत बना के भेजे। सरकार की जलवागरी से पहले नबी रसूल जलवागर हुए, उन्होंने कार नबूवत सर इंजाम दिए, मखलूक खुदा को खुदा की तरफ माइल किया, लेकिन उनकी नबूवत का दायरा कार महदूद था। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को एक ख़ास कौम कबीले का इलाके का नबी बना के भेजा। कान नबी युबअसु इला कौमिही खासा, हर नबी को किसी ख़ास कौम कबीले इलाके का नबी बना के भेजा गया। करीम फरमाते हैं कि वो उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जब मेरी बारी आई तो अल्लाह ने मुझे सब जहानों का और सारी मखलूक का नबी और रसूल बना के भेजा। हुजूर की रहमत सारी कायनात पे साया फिगन है, सारी कायनात के ऊपर। जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक सोने मुस्तफ़ा की रहमत छाई है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में उस महबूब की जलवागरी हुई है कि जिनकी खुशी में झूम कर अगर एक तरफ ताजदार सदाकत कहते हैं कि मरहबा मेरे नबी आए, तो बिल से निकलकर च्यूटी भी मुस्कुरा के कहती सिद्दीक मरहबा मेरे भी आका आए। एक तरफ सहाबा को जिनकी आमद की खुशी है, बुलबुल की चहचहाहट भी मुस्कुरा के बताती है कि मरहबा मेरे भी आका आए। किसी ने अरब मुफक्कर से पूछा था कि ईदें कितनी हैं? हमारे यहाँ रौला यह है कि लोग कहते कि 2 हैं, तीसरी ईद कहाँ से आ गई? अरब दमाग की सुनिए, वो कहते मल ईद इल्ला ईद अहमद। अरब दमाग बोल के कहता है कि ईद फकत एक है और वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि ईद उल फितर कहाँ गई, ईद उल अजहा कहाँ गई? वो भी तो ईदें हैं। कहा मानता हूं कि वो ईदें हैं, लेकिन वो महदूद ईदें हैं, छोटी छोटी ईदें हैं। छोटी कैसे हैं? कहा वो इंसानों में फकत मुसलमानों की ईदें हैं, और जिस ईद की मैं बात करता हूं वो इंसानों की भी है, हैवानों की भी है, जिन्नों की भी है, ज़मीनों की भी है, आसमानों की भी है। इन्नहु ईदुल वजूद बिअर्दिही व समाइही, वो सारी कायनात की ईद है। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह उस महबूब की जलवा करी हुई है कि कायनात के जर्रे जर्रे को जिनकी रहमतों की सौगात मुयस्सर आ गई है, कायनात के जर्रे जर्रे को जिनकी रहमतों का फैजान नसीब हुआ है। अल्लाहु अकबर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इमाम इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में शब मेराज का वो मुबारक जलसा जो मस्जिद अक्सा शरीफ में मुनाकिद हुआ, सारे नबी और रसूल हुजूर की बारगाह में जलवगर हैं। इमामुल अंबिया मुसल्ला इमामत पर जलवा फिगन है। जलसा शुरू हो गया। जनाब जिब्राइल अमीन ने उलुल अज़म पैगंबर और रसूलों को दावत खिताब दी। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी बियदिही, सारी तारीफ़ें उस खुदा की हैं जिसने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया। व नफ़ख़ फ़िय्या रूहा, अल्लाह ने मुझ में रूह को फूंका, ये उनका एजाज़ था। हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तख़ज़नी खलीला, सारी तारीफ़ उस खुदा की है जिसने मुझे अपना खलील बनाया। वनक़ज़नी मिनन नार, उस खुदा ने मुझे नारे नमरूद से बचाया। वजअलहा अलैया बरदन व सलामा, और उस खुदा ने उस आग को मुझ पर ठंडी और सलामती वाली कर दिया। जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अर्ज़ करने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा, सारी तारीफ़ें उस खुदा की हैं जो मुझे कोहे तूर में बुलाता था, अपने हुजूर में बुलाता था। रब बातें करता था, मैं अपने कानों से सुनता था, मैं बोलता था, अल्लाह मेरी बातों का जवाब देता था। मैं कलीमुल्लाह हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी मुल्कन अज़ीमा, सारी तारीफ़ें उस खुदा की है जिसने मुझे नबूवत भी दी, बादशाहत भी दी, मुल्क अज़ीम का बादशाह बनाया। वल आन लियल हदीदा, अल्लाह ताला ने लोहे को मेरी हथेली पर मोम कर दिया। मैं लोहे को पकड़ता हूँ तो वो मिस्ले मोम बन जाता है, जिधर चाहता हूँ मुड़ता चला जाता है। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लियर रियाह, सारी तारीफ़ें उस खुदा की है जिसने हवाओं को मेरे कंट्रोल में दे दिया। हवाएं उसकी हैं, कहना
मेरा मानती है, जहाँ मेरा हुक्म होता है रफ रफ को उड़ा के ले जाती है। वअल्लमनी मंतिकत तैर, और अल्लाह ने मुझे परिंदों तक की बोलियों का इल्म अता फरमा दिया। मीलों दूर चींटी बोले मेरे कान सुन भी लेते हैं और मैं जान भी जाता हूँ। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी कलिमतहू, सारी तारीफ़ें उस खुदा की हैं जिसने मुझे बगैर बाप के कलमा कुन से पैदा करके अपनी कुदरतों का शाहकार करार दिया। वजअलनी उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, उस खुदा ने मेरी हथेली में ये कमाल रखा है, मादर जात अंधे आ जाए मैं हाथ फेरूं आंखें भी दुरुस्त होती है, नजर भी ठीक हो जाती है, ला इलाज बीमार आ जाए मैं छू लूं सेहतयाब हो जाते हैं, मुर्दे मेरे सामने लाके बिठाए जाएं मैं कदम की ठोकर मारूं मुर्दा उठ के बातें शुरू कर देता है। हर नबी की तकरीर बड़ी आला थी, खुतबा बड़ा उम्दा था, बोलने वाला अल्लाह का नबी और रसूल था। लेकिन जब सबसे आखिर में इमामुल अंबिया को 12 रबीउल अव्वल शरीफ की में जलवागर होने वाली हस्ती को जब जिब्राइल अमीन ने दावत खिताब दी तो सारी महफिल का रंग ही बदल गया। अरे सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। तेरे और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया, अंदाज मुनफरद है। करीम आका अलैहिस्सलाम बोले, आप फरमाने लगे या माशरल अंबिया कुल्लुकुम असना अला रब्बी व इन्नी मुस्निन अला रब्बी, ए गिरोह अंबिया तुम में से हर एक ने अपने अपने रब की तारीफ की है। अब सुनो मैं मोहम्मद अपने रब की तारीफ करने लगा हूँ। रब तो सबका एक है, जो रब आदम है वही रब मोहम्मद है, जो रब इब्राहिम, मूसा, ईसा, दाऊद, सुलेमान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रब है वही तो रब मोहम्मद है, जो रब याकूब, इसहाक, यूसुफ है वही तो रब मोहम्मद अलैहिस्सलाम का है। माना क्या बना, ए गिरोह अंबिया तुम में से हर एक ने अल्लाह के उस एहसान और नेमत का हवाला दे के अल्लाह की हमद की है जो अल्लाह का इनाम उस पर था। अब देखना कि अल्लाह ने मैं मोहम्मद को कितनी शान अता फरमा के इस कायनात में भेजा है। पहला जुमला बोला, सारे नबियों की तकरीरों पे गालिब आ गया। सरकार फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, सारी तारीफें उस खुदा की है जिसने मुझे सब जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। हजारों मफाहिम, हजारों मतालिब, हजारों मानी है, हजार हिकमतें हैं, हालांकि खसाइस और भी हैं, खुसूसियात मुस्तफ़ा और भी हैं। सबसे पहले अपनी शान रहमतल लिल आलमीन को जो बयान किया तो इसमें बड़ी वजह क्या थी, आप सारे नबियों रसूलों को बताना चाहते थे प्यारे आदम बहुत खूब, तुमने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें अपने दस्ते कुदरत से बनाया, तुम्हारे पैकर में अल्लाह ने अपनी रूह को फूंका, बहुत खूब है। हजरत इब्राहिम तुमने आग का हवाला दिया कि नारे नमरूद तुम पर गुलजार हुई, लेकिन याद रखना प्यारे आदम जब अल्लाह तुम्हारे पैकर को बना रहा था और अल्लाह तुम्हारे पैकर में अब रूह को फूंक रहा था, याद रखना प्यारे आदम वो भी जहानों में से एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं मोहम्मद ही था। प्यारे इब्राहिम जब तुम्हें नारे नमरूद में डाला गया था, नारे नमरूद तुम पर गुलो गुलजार बनी थी, जहानों में से वो भी एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं मोहम्मद ही था। प्यारे मूसा जब तुम कोहे तूर पे जाते थे, अल्लाह के हुजूर में जाते थे, रब से हम कलाम होते थे, शर्फ़े हम कलामी हासिल करते थे, जहानों में से वो भी एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं मोहम्मद ही था। प्यारे दाऊद जब तुम लोहे को पकड़ते थे, हथेली पे रखते थे, वो मिसले मोम बन जाया करता था, जिधर चाहते थे मुड़ता चला जाता था। याद रखना हाथ तुम्हारा चलता था, रहमत हमारी चलती थी। प्यारे सुलेमान जब तुम हवाओं के दोष पर अपने रफ रफ को उड़ाया करते थे, जहानों में से वो भी एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं मोहम्मद ही था। ऐ प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम जब तुम मादरजात अंधों को आंखें दिया करते थे, लाइलाज बीमारों को शिफा दिया करते थे और मुर्दों को जिंदगी देकर जिला दिया करते थे, याद रखना वो भी जहानों में से एक जहान था। हाथ तुम्हारा हरकत में होता था, रहमत हमारी बरकत में होती थी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, तेरे और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो कमालात, वो शाने, वो रिफ़ातें, वो जूदो सखा अता फरमाया, जितनी शाने अल्लाह ने सब नबियों को अता फरमाई वो सब जमा करके दामन मुस्तफ़ा में रख दी। मुज़फ़्फ़र झूम के कहने लगे कि वो आदम और नूह से ज़्यादा बुलंद हिम्मत, बुलंद इरादा, वो ज़ुहद ईसा से कोसों आगे, जो सबकी मंजिल वो उसका ज़्यादा। हर एक पैगंबर
नेहा है उसमें, हुजूम पैगम्बरा है उसमें, वो जिस तरफ है खुदा उधर है। मेरा पैगम्बर अजीम तर है, मेरा पैगम्बर अजीम तर है। शऊर लाया, किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने और ख़ुद ही इनके लाभ लाया। वो इल्म और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है। मेरा पैगम्बर अजीम तर है, मेरा पैगम्बर अजीम तर है। मेरे महबूब की ज़ात रहमत, सूरत रहमत, सीरत रहमत, दीन रहमत, शरीयत रहमत, आका के हकाम रहमत। अल्लाह ताला की दाते बरकत हम सबको रहमत कौनैन की ज़ात का प्यार भी अता फरमाए, हुजूर की हर बात का प्यार भी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत है कि उसको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की खिदमत और इसकी तालीम हासिल करने और तालीम देने का शरफ़ नसीब हो जाए। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम सब में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान मजीद को सीखता भी है और आगे सिखाता भी है। हमारी नज़र में आजकल शायद बेहतर वो होगा कि जिसके पास दौलत ज़्यादा हो, जिसकी इज़्ज़त ज़्यादा हो, जिसकी शोहरत बड़ी हो, लोग उसको बड़ा बेहतर समझते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर होने की सनद जो अता फ़रमाई है तो कुरान मजीद की खिदमत करने वाले को अता फ़रमाई है। कुरान मजीद की खिदमत करने वाला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना अजीम इंसान है कि हुज़ूर फरमाते हैं तुम सब में से बेहतर इंसान वो है जिसको कुरान मजीद सीखना और सिखाना नसीब हो जाता है। और उसकी ये सआदत होती है। जामे तिर्मिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दीन ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। हुज़ूर फरमाते हैं कि जो लोगों को खैर की तालीम देता है, जो लोगों को नेकी की तालीम देता है, कुरान मजीद की हदीस मुबारका की तालीम देने वाला जो मुअल्लिम है, उसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह भी, अल्लाह के फ़रिश्ते भी, सारे ज़मीन वाले भी, सारे आसमानों वाले भी, हत्ता के चौंटी भी अपने बिल के अंदर और दूसरी मछलियां जो हैं वो भी समुद्रों के अंदर उसके लिए दुआ कर रही होती हैं और उसके लिए वो अर्ज़ कर रही होती हैं कि ऐ अल्लाह इसकी मदद फरमा, ऐ अल्लाह इसकी खैर फरमा, उसके लिए भलाई की दुआएं कर रही होती हैं। तो अब ये कितनी बड़ी सआदत है कि कायनात की हर चीज़ उस मुअल्लिम को जो कुरान मजीद की खिदमत कर रहा है उसको जानती भी हैं और हर चीज़ उसके लिए दुआ भी कर रही होती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जितना ज़्यादा इखलास के साथ कोई आदमी इस खिदमत में लग जाता है, अल्लाह पाक उतना ही ज़्यादा उसको उरूज अता फ़रमाता है और उतना ही ज़्यादा अल्लाह पाक उसको क़ल्बी सुकून भी नसीब फरमाता है। कुरान मजीद के साथ जितना जितना ताल्लुक़ बंदे का मजबूत होता जाए ना, तो एक वक्त इंसान के लिए ये आता है कि बंदा कुरान मजीद खोल के देखता है, पढ़ता है, तिलावत करता है, तो उसको यूँ लगता है कि मैं अपने रब से कलाम कर रहा हूँ, मेरा रब मुझसे बात कर रहा है, मैं उससे हम कलाम हूँ। ये सआदत बंदे को नसीब होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने आज जिन्नों को सूरह रहमान की तिलावत सुनाई। मैं सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था, जिन सुन रहे थे। तो जिन जिस वक़्त फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जो सूरह रहमान में बार बार 31 बार आया है, जब बार बार ये सुनते थे तो जिन आगे से कहते थे कि माँ बिनेमतिका बिनेमति रब्बिना ला नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, ऐ अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को भी जुटलाते नहीं हैं, हम तो हर वक्त तेरी तारीफ़ कर रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया जिन्नों का शौक़ इतना था कि वो ये समझ रहे थे कि हमारा रब हमसे पूछ रहा है, हमसे सवाल कर रहा है, और वो इस शौक़ के साथ जवाब देते थे फलकल हम्द, ऐ अल्लाह सारी हमदें तेरे लिए हैं, हम जुटलाने वाले नहीं, हम तेरी नेमतों का इकरार करने वाले हैं। तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत है। अगर चाहता है बंदा कि अल्लाह से हम कलाम हो, अपने रब से गुफ्तगू करे,
अपने रब की तजल्लियात उसके सामने हों, तो उसके लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक बहुत बड़ी एक सआदत है और ज़रिया है, जिसके ज़रिए से बंदे को रब से हम कलामी का शरफ़ नसीब हो जाता है। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको ख्वाब में रब्बुल आलमीन का दीदार नसीब हुआ। ये आपने मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर लिखा है, अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को। तो अज़ान हो रही है। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल्लाह ताला का दीदार किया ख्वाब में। तो अर्ज़ की कि मौला तेरे दीदार में बड़ी लज्जत है, मैं ये चाहता हूँ कि ये लज्जत हमेशा मेरे दिल पे गालिब रहे, इसके अंदर दवाम चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरे पाक कलाम की तिलावत किया करो, कुरान मजीद को पढ़ा करो। अर्ज़ की बेफ़ाहमिन और बग़ैर फ़ाहमिन, समझ के पढ़ूँ या बग़ैर समझ के पढ़ूँ। मेरे रब ने फरमाया जैसे भी पढ़ोगे लज्जत वही तुम्हें नसीब होती रहेगी, बेफ़ाहमिन और बग़ैर फ़ाहमिन। जिस तरह भी पढ़ोगे कुरान मजीद पढ़ने की लज्जत तुम्हें ज़रूर मिलेगी और उसका सुरूर होगा, उसका लुत्फ़ होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद से इतना प्यार कि हजूर जब बेदार होते ना तहज्जुद के वक़्त, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सारे कामों से पहले अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत, सूरत आल इमरान की आखिरी 10 आयात हजूर रोज़ाना तिलावत फरमाया करते थे। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। हजूर रोज़ाना इन आयात की तिलावत फरमाते थे और इस मोहब्बत के साथ अपनी उम्मत को इसकी तालीम दी कि जो भी इस पाक कलाम की तिलावत करेगा, जो भी इस पाक कलाम का अदब व एहतराम करेगा, किसी तरीके से भी इसकी खिदमत में मसरूफ़ हो जाएगा, मेरा रब उसको दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता फरमाएगा। इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत है कि उसको पाक कलाम की खिदमत नसीब हो जाए, लेकिन ज़हर है हर बंदे का मकाम व मर्तबा मुख्तलिफ होता है। किसी को इस लिहाज से अपने अपने दर्जे के हिसाब से कुछ नसीब हो रहा होता है, किसी को कुछ अता हो रहा होता है, लेकिन महरूम कोई भी नहीं रहता। इखलास जितना बढ़ता जाता है उतना कुरान मजीद के अंदर जो बंदे का ताल्लुक़ है वो भी मजबूत से मजबूत होता जाता है। फिर एक वक़्त ये भी आता है कि बंदे को कुरान की ज़ियारत करने से दिल की आंखों के साथ अपने रब के जलवे भी नसीब हो जाते हैं। जामे तिरमिज़ी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हजूर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से फरमाया था। हजूर ने फरमाया कि ए इब्ने अब्बास, या गुलाम, ए लड़के, ए बच्चे, ये कलमात मेरे याद कर लेना। फरमाया इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका तजिदहु तुजाहका, कि तुम जितना ज़्यादा अल्लाह को याद करोगे, इसके पाक कलाम को पढ़ोगे, वक़्त आएगा कि तुम समझोगे मेरा रब मेरे सामने है। तजिदहु तुजाहका, तुझे तुम्हारा रब सामने नजर आएगा। क्या मतलब है कि कायनात के अंदर गौर व फिक्र करके उसकी निशानियों में देखोगे तो तुम्हें वो कायनात की चीज़ें बाद में नजर आएंगी, तुम्हारे दिल की तवज्जो अपने मालिक हकीकी की तरफ पहले चले जाएगी और ये तुझे मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा। अल्लामा इकबाल इसलिए फरमाते हैं कि आलम है फ़कत मोमिने जाँबाज की मिरास, आलम है फ़कत मोमिने जाँबाज की मिरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। ये जो सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है किसके लिए बनाई है? बंदा मोमिन के लिए बनाई है। आलम है फ़कत मोमिने जाँबाज की मिरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। उधर एक तरफ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौलाक वाले साहिब नहीं मानते और अल्लामा इकबाल कहते हैं हजूर की तो शान ही बड़ी है, हर मोमिन को अल्लाह ने साहिब लौलाक बनाया हुआ है। और आगे फरमाती वजह इसकी क्या है? मत है ज़ौक़े तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, है ज़ौक़े तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है। इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने जलवे जब भी ज़ाहिर किए हैं
तो हज़रत इंसान के अंदर ही खुदा ने अपने जलवे ज़ाहिर फरमाए हैं। है ज़ौक़े तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिर तो साहिब इदराक नहीं है। गाफिल तो नहीं, ये मंतकियों को समझा रहे हैं। मंतकी कहते हैं कि इंसान का बाकी जानदार चीज़ों से ये फ़र्क है कि इंसान नातिक होता है, बाकी चीज़ें नातिक नहीं होती। और इंसान जो है वो दरिया बिंदा माकूलात होता है, इसमें अक्ल है, शऊर है, बाकी चीज़ों में नहीं होता। इकबाल कहते हैं नहीं, तुम नहीं समझे, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं, तू सिर्फ नातिक या दरिया बिंदा माकूलात नहीं है, तू तो अल्लाह की तजल्लियात का मरकज़ भी है। अल्लाह ने अपने जलवे तेरे अंदर ज़ाहिर फरमाए हैं। लिहाजा अपने आप की तरबियत कर, अपने आप की इस्लाह कर, अपनी आलाइशों को दूर कर, कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर। एक वक्त आएगा कि तेरा दीदार करने से बंदों को रब तआला का दीदार नसीब होगा। अल्लाह पाक हमें पाक कलाम की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस मदरसा को अल्लाह ताला अब्दुल्लाबाद तक कायम दायम रखे और इखलास वाले लोग अल्लाह ताला नसीब फ़रमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।